हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर। हम ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर द्वारा यूनिट ऑफ सॉल्यूशन सीरीज तो चल ही रहा है और साथ ही साथ हम लोग एससी वर्मा सर के बुक का भी सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और इस सीरीज में हमने पहले स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 कैनेमेटिक्स, और कैनेमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव ये दे रहा है कि ये मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. It makes an angle 90 degree left turn without changing the speed. The change in velocity of the car is about. मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर हम एक्सिस खींचें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखो बाबू कि हमने ये ले लिया, दिस इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, एंड दिस इज ईस्ट एंड इट इज वेस्ट डायरेक्शन, और हम इसको करस्पॉन्डिंग x और करस्पॉन्डिंग y डायरेक्शन ले लिए। क्लियर। अब यहाँ के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये O1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ है। क्लियर। और दूसरा हमने ले लिया दिस वन एंड इट इज आवर 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 50 किलोमीटर पर आवर के बाद 50 किलोमीटर पर आवर से ही लेफ्ट टर्न लेता है। क्लियर। तो लेफ्ट टर्न लेता है मतलब भी इनिशियल जो हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा y एक्सिस मतलब j, एंड दूसरा v फाइनल इज इक्वल टू निगेटिव x डायरेक्शन में हो जाएगा तो -50 किलोमीटर पर आवर i. दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी del v is equal to v final minus v initial, and that one is equal to del v is equal to minus 50 kilometer per hour I minus 50 kilometer per hour से। क्लियर। मतलब इट्स मॉड्स हो गया, दैट मीन्स del v का जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा 50√2 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज अबाउट 70 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो देखो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट सेम है, मतलब ये x एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखें कि ये दोनों सेम और दोनों निगेटिव है, मतलब ये कुछ निगेटिव इस तरह से जाएगा। क्लियर। और अगर ये जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, मतलब डायरेक्शन किधर हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन हम लोग देखें ये 50 वाली तो होगी नहीं, 70 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट, मतलब बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये नॉर्थ ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि फिगर E3 क्वेश्चन 2 shows the displacement time graph of the particle moving in x axis। मतलब हम लोग देखते हैं आरटी कर्व जो होता है, आरटी कर्व में हमारे पास स्लोप जो होता है मतलब dr अपॉन dt, ये देता है वेलोसिटी। क्लियर। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग देखें कि इस पोजीशन पर ये जो स्लोप है हमारा वो कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है। कौन सी कांस्टेंट है, dr अपॉन dt, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर स्लोप जो है हमारा dr अपॉन dt हमारा कितना है, 0 है। क्लियर। मतलब यहाँ पर रेस्ट में होगा। क्लियर। तो यहाँ पर रेस्ट में होगा तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। The particle is in rest, not possible. The velocity increases up to a time t naught and then become constant, जो कि not possible है, या vt कर्व में होगा। और यह मतलब particle moves at a constant velocity up to a time t naught and stop. That means option D is your correct option. Clear? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बोलता है कि particle has velocity u towards east at t is equal to 0. Its acceleration is towards west and constant. Let xa and xb with the magnitude of the displacement in first 10 second and next 10 second.
मतलब अगर हम सिचुएशन को अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, एंड दिस वन इज योर ओरिजिन। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि वेलोसिटी हमारे पास u इधर है और एक्सेलरेशन हमारे पास इधर, मतलब रिटार्डेशन मोशन से जा रही है। अब रिटार्डेशन मोशन से जा रही है तो अगर कंटिन्यू 20 सेकेंड तक अगर इधर जाता है, 20 सेकेंड तक, क्लियर, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में इधर जाता है तो इस अवस्था में हमारे हो जाएगा कि पहले ज्यादा दूरी तय करेगा, उसके बाद कम दूरी तय करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, XA इज ग्रेटर देन XB। लेकिन अगर 20 सेकेंड बाद इधर नहीं जाता है, अगर ये रिटर्न इधर आ जाता है तो ये हो सकता है कि XA बराबर XB भी हो सकता है, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद अगर वो रुक जाता है और उसके बाद रिटर्न आता है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कंटिन्यू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, XA इज इक्वल टू XB। अगर वो पहले रुक जाता है तो ये क्या हो जाएगा, XA लेस देन XB हो जाएगा। मतलब हमारे पास डाटा इनसफिशिएंट है, मतलब हमारे पास क्या है, डाटा इनसफिशिएंट है। मतलब यहाँ XA XB ये तीनों हो सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं मतलब द इंफॉर्मेशन इज insufficient to decide the relationship between XA, and that means most appropriate answer of the question number 3 is D. Clear? It is because हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा होगा, क्योंकि मोशन कब कितना है ये हमें पता नहीं है। क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये पर्सन ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन moves with a uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity for the next equal time. Clear? Equal time the average velocity. तो देखो बाबू, पहले कंडीशन में हमारे पास मान लेते x1 गया और this one is your v1 into t. क्लियर। तो यहां से हो जाएगा t इज इक्वल टू x1 अपॉन v1। क्लियर। तो उसके बाद होता है कि x2 डिस्टेंस जाता है कितने वेलोसिटी से, v2 से, टाइम कितना है, t है। क्लियर। तो ये t टाइम से गया, तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर स्पष्ट बोल सकते हैं कि दैट मींस एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया x1 प्लस x2 और टोटल टाइम tt दोनों में बराबर हो रहा है, मतलब 2t, एंड दैट वन इज इक्वल टू x1 हमारे पास हो गया v1t प्लस v2t अपॉन 2t, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। क्लियर। एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मतलब अगला डिस्टेंस भी कितना है, सेम है। क्लियर। और टाइम अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें कि इन द फर्स्ट मतलब x1 x यहां पर हम लोग यूज करते हैं कि x डिस्टेंस दैट मींस द 5 x इज इक्वल टू व्हाट, v1 into t1, दैट इज टाइम t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1, एंड नेक्स्ट x इज इक्वल टू v2 into t2, and that one is equal to t2 is equal to x upon v2. Hence the total displacement is equal to 2x, and the total time is equal to t1 plus t2, that is x 1 upon v1 plus 1 upon v2. क्लियर। तो यहां से हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, जो हमारा v दिया हुआ है। क्लियर। ये v दिया हुआ है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x अपॉन x 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2।
तो ये तेरा x x कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास जो आया वो v अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। दस हमारा फाइनल आंसर इज 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। क्लियर? ओके, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि इट इज करेक्ट ऑप्शन इज आवर सी। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देखा ना, और इस तरह से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सारे सब्जेक्टिव करते रहेंगे। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।